सरकार ने विदेशी कालाधन कानून के अंतर्गत विदेशी आमदनी और परिसंपत्ति की गणना करने के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह कानून 1 जुलाई से प्रभावी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा कि इसके नियमों के अंतर्गत अचल संपत्ति, ज्वेलरी, कीमती रत्न, विदेशों में गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों और प्रतिभूतियों समेत विदेशी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित बाजार दर पर किया जाएगा। सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आंकड़े जारी करने का मकसद लोगों को लाभ पहुंचाना है। इन आंकड़ों के जरिए सरकार को नीति निर्धारण में मदद मिलने के साथ साथ नई योजनाओं को बनाने और लागू करने में भी आसानी होगी। देश में खरीफ फसलों की बुआई में भारी वृद्धि हुई है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 306 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। ये क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। साथ ही दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कैश फॉर वोट मामले में TDP विधायक A रेवंत रेड्डी की जमानत याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने एंटी करप्शन ब्यूरो की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें रेड्डी और 2 अन्य आरोपियों को जमानत देने के हैदराबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा का जिम्मा CISF के सुपुर्द करने के तमिलनाडु के आग्रह पर केरल से प्रतिक्रिया पूछी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति HL दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने तमिलनाडु के आग्रह पर नोटिस जारी किया। बांध की सुरक्षा का कार्य फिलहाल केरल सरकार देख रही है। आज से पूरे देश में फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत हुई है। अब उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में मोबाइल कंपनी बदलने के बावजूद भी पुराना नंबर रख सकेंगे। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ पहुंचेगा। देश भर में मनरेगा से जुड़े करीब 1,75,000 लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के मकसद से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामर्थ्य नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया। नियंत्रण रेखा से सटे उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में आज उग्रवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए और सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना के अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के बोनियार इलाके में 3 से 4 उग्रवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर सेना ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद उग्रवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ये रोक 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। प्रोफेसर कुमार पर कॉलेज की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अदालत ने अगली सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस से मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL ने आज प्रीपेड कार्ड से जुड़ी मोबाइल वॉलेट सेवा शुरू की। इसके जरिए उपभोक्ता धन का स्थानांतरण कर सकेंगे, सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे और साथ ही 1 लाख रुपए की नकदी निकाल सकेंगे। वॉलेट सेवा स्पीड पे के जरिए ग्राहक बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में भी पैसा लोड कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश से कई इलाकों में मकान मलबे में दब गए हैं, पुल एवं राजमार्ग बह गए हैं। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग में हुए भूस्खलन से लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। 25 स्थानों पर भूस्खलन से NH10 और NH55 को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र का सड़क संपर्क टूट गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि ग्रीस को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अगले 3 सालों में $55 अरब की जरूरत होगी। IMF ने ग्रीस की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को भी 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। संस्था का सुझाव था कि भविष्य में ग्रीस को कर्ज चुकाने के लिए अधिक वक्त मिले और कर्ज दर कम हो। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के गांवों में संदिग्ध बोको हराम के आतंकवादियों ने घरों और मस्जिदों पर हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ते पुरुषों और बच्चों को मार डाला और घरों में खाना पकाती महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। चीन के पश्चिमोत्तर शिनजियांग प्रांत में आज 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 48 अन्य लोग घायल हो गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर ने बताया कि भूकंप शिनजियांग के होतान प्रीफेक्ट में आया। इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। न्यूजीलैंड में 22 साल के एक सिख युवक को धार्मिक बंदिश के बावजूद अपनी पगड़ी उतारकर एक घायल बच्चे की मदद करने के लिए शीर्ष पुलिस सम्मान से नवाजा गया है। सिख युवक हरमन सिंह को काउंटीज मैनुको पुलिस जिला पुरस्कार समारोह में जिला कमांडर के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।